लोकसभा चुनाव के पहले चरण का रण जारी है। पिछले 3.5 घंटों की रिपोर्ट आपको दे दें। 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। बीजेपी 400 पार की हुंकार भर रही है तो कांग्रेस मोदी को 150 के अंदर ही रोकने का दावा ठोक रही है। बीजेपी जहां राम लहर के रथ पर सवार है तो विपक्ष महंगाई और बेरोजगारी को अपना मुद्दा बना रही है। और इसी बीच बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर बम्पर वोटिंग हो रही है। बिजनौर की बात करें, अब तक यहां पर 15% मतदान हो चुका है। कैराना की सीट पर 16% मतदान हुआ तो पीलीभीत में 17% मतदान हो चुका है। यहां पर मुरादाबाद की भी बात कर ले, मुरादाबाद में 13% मतदान हुआ है। मुजफ्फरनगर में 14% और कुछ खास इलाकों में तो बड़ी तेजी से वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। नगीना की बात कर ले, 16% मत पड़ चुके हैं और सबसे ज्यादा सहारनपुर में 18% से ज्यादा मतदान हो चुका है। उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल तक और तमिलनाडु से लेकर उत्तराखंड तक वोटर्स में जबरदस्त उत्साह है। सवाल यह है कि ये ट्रेंड क्या कह रहा है। ईवीएम का बटन दबाते वक्त वोटर्स के मन में क्या चल रहा है? उनके मन में विकसित भारत वाला सपना चल रहा है या उनके मन में बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे चल रहे हैं जिस पर कांग्रेस लगातार बात करती आ रही है। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। पहले चरण के चुनाव में मोदी सरकार के 8 मंत्रियों की किस्मत भी दांव पर है। उनमें से एक मंत्री वेस्टर्न यूपी से आते हैं, नाम है संजीव बालियान और क्षेत्र है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर से इस बार वो जीत की हैट्रिक लगाना चाहते हैं। संजीव बालियान का मुकाबला समाजवादी पार्टी के हरेंद्र मलिक और बीएसपी के दारा सिंह प्रजापति से है। मुकाबला त्रिकोणीय है। मुजफ्फरनगर में कुल 17 लाख वोटर्स है, जिनमें अकेले 5 लाख तो मुस्लिम वोटर्स की संख्या है, जबकि दलित वोटर्स की तादाद भी करीब 2 लाख के पास है। इसके अलावा 1.5 लाख जाट वोटर्स हैं, 1,30,000 कश्यप वोटर्स हैं, 1,20,000 के आसपास सैनी, तो 1,15,000 वैश्य और ठाकुर वोटर्स की तादाद भी अच्छी खासी है इस इलाके में। पिछले 2 चुनाव में यहाँ पर बम्पर वोटिंग हुई, इस बार भी बम्पर वोटिंग हो रही है और दोनों ही बार बीजेपी को जीत भी मिली। तो इस बार की बम्पर वोटिंग में जीत किसके खाते में जा रही है? बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान को इस बार भी अपनी जीत का भरोसा है। उनका कहना है कि जनता को मोदी की गारंटी पर विश्वास है। खुद का गांव मंत्री यहाँ पर आए हैं। संजीव बालियान जी, वोट डाल दिया आपने? डाल दिया भाई। तो हैट्रिक लगेगी या रुकेगी, क्या लग रहा है? क्यों नहीं लगेगी भाई, काम बढ़िया कर रहे, सारा साथ है, सबका प्यार है, सने लगेगी। 14, 19 और 24 में क्या 2 चुनाव से क्या अलग दिख रहा है या समान दिख रहा है? देखिए, पिछले चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी गठबंधन थे, इस बार उनका प्रत्याशी अलग है। राष्ट्रीय लोकदल उधर था, राष्ट्रीय लोकदल है, तो समीकरण बदले हुए हैं, माहौल बदला हुआ है। पिछले 1-2 महीने में हमने जब से आपसे प्रचार आपने किया है, कुछ विरोध की खबरें आती रही, कई तरह की चीजें हैं। मना लिया उन लोगों को आप लोगों ने? क्या स्थिति है? जो उम्मीदवार यहाँ से गया उसकी कोई वोट नहीं, किसी ने विरोध करा। विरोध वही करते हैं दोस्त जो चुनाव हार रहे होते हैं, जो दिखाना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से। पत्थर मारना विरोध होता है क्या? वोट ना देना विरोध होता है। ये सब षड्यंत्र, ये पुराने नेता है ना, ये मोदी की बातों को समझ नहीं पा रहे, ये उसी पुराने स्ट्रेटजी में चल रहे हैं, वही तौर तरीके हैं लोगों के। तो जीतेंगे भारी मार्जिन से, क्योंकि 19 में तो चौधरी अजीत सिंह जी थे, लेकिन आरएलडी अब आपके साथ आ गई। फर्क तो पड़ेगा ना दोस्त, वो हमारे साथ है कि बसपा अलग लड़ रही है। बचा क्या है, खाली कनस्तर बज रहा है। खाली कनस्तर बज रहा है। आपने सुना संजीव बालियान को।